Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 5वें अध्याय से श्लोक नंबर 23 है। श्लोक है शक्नोति हेव य सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो उद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नर। Those persons who before giving up body are able to check desire and anger, and they only are happy, वे मनुष्य जो शरीर त्यागने से पूर्व काम और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं, योगी होते हैं, और वे ही इस संसार में सुखी रहते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि मानव जीवन बहुत ही अमूल्य है। मानव जीवन आत्म कल्याण का एकमात्र सुअवसर है। पशु और मानव में मुख्य अंतर यह है कि पशुओं में भी विकार होते हैं और मानवों में भी विकार होते हैं, परंतु पशु के पास विकारों को दूर करने की विवेक शक्ति नहीं होती है। परमात्मा ने मानव को विवेक देकर मानव पर सबसे बड़ा उपकार किया है। विवेक अर्थात बुराई और अच्छाई में अंतर कर पाने की क्षमता। पशु और मानव दोनों विकारों से युक्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, राग, द्वेष और अनुसूया। पशु अपनी उत्कंठाओं पर, अपने विकारों पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। उनके वेग को रोक नहीं पाता है, परंतु मानव के पास विवेक शक्ति है और विवेक शक्ति का प्रयोग करके हम अपनी कामनाओं, डिजायर्स और कामनाओं के पूरा ना होने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको रोक सकते हैं। अर्थात मानव विवेक का प्रयोग करके कामनाओं और क्रोध के वेग को रोक सकता है। इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि वास्तव में वे मनुष्य ही योगी हैं जो मृत्यु से पूर्व, शरीर त्यागने से पूर्व अर्थात मानव जीवन में ही कामनाओं और क्रोध के वेग को
रोकने में समर्थ होते हैं। एक साधारण मनुष्य तो पशुओं की भांति कामनाओं और क्रोध के वेग को नहीं रोक पाता है। उन उत्कंठाओं का शिकार होकर वह भटक जाता है। परंतु एक विवेकी मानव, एक विवेकशील मानव कामनाओं और क्रोध के वेग को रोक पाने में समर्थ होता है। और जो मनुष्य कामनाओं और क्रोध के वेग को रोक पाने में समर्थ होता है, वह मनुष्य योगी होता है। और जो योगी होता है वह मनुष्य इसी जन्म में सुखी रहता है। इस श्लोक में परमात्मा ने हमारे को सुखी रहने का सूत्र बताया है। क्योंकि जब तक, और वो सूत्र ये है कि जब तक हम अपनी कामनाओं, और यहां कामनाओं का अर्थ है इंद्रिय सुख और भौतिक सुख। भौतिक सुख में यदि हम भटक जाते हैं और यदि हम अपनी कामनाओं को पूरा करने में लग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब मनुष्य की कोई डिजायर, कोई कामना पूरी नहीं होती है, तो फिर वह मनुष्य क्रोधित हो जाता है। वह मनुष्य क्रोध का, एंगर का विक्टिम बन जाता है और कामनाओं को पूरा करना और कामनाओं के पूरा न होने पर क्रोधित होना, ये जो दुष्चक्र है वह साधारण मनुष्य को फंसा लेता है। परंतु विवेकशील मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग करके प्रथमतः अपनी कामनाओं पर कंट्रोल करता है, उनको रोकता है, और कामनाओं को रोक पाने में समर्थ यदि हम होते हैं तो फिर हम क्रोधित होने से बचेंगे। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने हमको मृत्यु से पूर्व, प्राक शरीर विमोक्षणात्, अर्थात इस शरीर को त्यागने से पहले हमें कामनाओं को त्यागना है, हमें क्रोध को त्यागना है, हमें काम क्रोध के वेग को रोकना है। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम योगी कहलाते हैं। और जो योगी होता है वह व्यक्ति, वह मनुष्य सदा सुखी रहता है। जय श्री कृष्ण।